मोक्ष का मतलब इन संसारिक चीजों से मैं और साहिल बात कर रहे हैं, मैं इसका अच्छा कर रही हूँ, मैं उसका बुरा कर रही हूँ, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इन सब चीज के परे है मोक्ष। यानी कि अब सब चीज से तृप्त हो चुके हैं, अब इस दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहते, दोबारा जीवन ही नहीं लेना चाहते। भगवान इस 99 के चक्कर से हमें अलग कर दे, दैट इज मोक्ष। तो मतलब तंत्र मोक्ष में दिला देगा? बिल्कुल दिलाएगा, भावना जैसी होगी। मतलब कोई किसी के पास जाएगा और उसको मोक्ष चाहिए तो उसको कहेगा करना आपको पड़ेगा मोक्ष के लिए, कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। मेरे को लगा कि तांत्रिक के पास गए वो मोक्ष दिला देगा। वो कैसे आपको मोक्ष दिला देगा, वो तो आपको रास्ता बताएगा। कभी भी ये याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी कोई किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। साहिल के पेट में दर्द है, मैं दवाई प्रिस्क्राइब करके दूंगी, साहिल पहले टैबलेट खाएगा, देन साहिल के पेट का दर्द ठीक होगा। बाद में अगर वो टैबलेट भी काम नहीं कर रही है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं अपनी क्रिया में माहिर हूं, फिर मैं क्या कहूंगी, नहीं साहिल अब टैबलेट का काम नहीं है, नाउ वी हैव टू टेक एन एक्शन, वी कैन गेट ऑपरेटेड एंड रिमूव दैट, तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मोक्ष तो आपको खुद को पाना है, तो धीरे धीरे उसकी क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने ये बताया ना कि ट्रीट करना पड़ेगा, तो ट्रीट करने के लिए सम्मोहन, वशीकरण पहले आपको बताया जाएगा। इसका बड़ा स्लो प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, किसी का वशीकरण खत्म करना है या ये सारी चीजें करनी है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो ना आप, 1 साल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो लगातार, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो आत्मशक्ति होनी चाहिए कि मैं ये पाठ करूंगा ही करूंगा, 10 चीजें छोड़कर करूंगा। तब ना मिले आपको तब बताना आप, लेकिन क्या कोई इतना टाइम देना चाहता है? नहीं, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भैया मैं क्यों करूंगा, मैं सामने वाले से कहूंगा कि तुम इस चीज में एक्सपर्ट हो, तुम ही कर दो। तो उसके लिए फिर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, मोक्ष जो है वो खुद ही करना पड़ेगा, बाकी तरीका बता सकता है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, और बाकी सारे के सारे कोई और कर सकता है। अब मोक्ष पाना ने भी हर किसी के बस की नहीं है ना, मैं सब चीज कह दूं नहीं साहिल सब बेकार है, सब कुछ छोड़ दो, मोक्ष पाना है तो लोगों की सेवा करनी शुरू कर दो। आप कहोगे मैम मेरे घर कैसे चलेगा, अगर मैं मोक्ष पाऊंगा तो कैसे करूंगा, तो फिर मैं क्या कहूंगी, नहीं साहिल धीरे धीरे करके चीजें करनी शुरू करो। आज आपकी जो जिम्मेदारी है आज इसको पूरा करो, लेकिन इसके साथ एड ऑन ये चीज अच्छा कर्म कर दो। जब जिम्मेदारी थोड़ी और कम होगी तो एक कर्म और बढ़ाना, तो धीरे धीरे करके हम उस सीढ़ी की तरफ चलेंगे। पहली सीढ़ी में मोक्ष नहीं मिल जाएगा, एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक क्रिया रह गई, इसके अंदर द्रावण की क्रिया भी होती है। द्रावण करना होता है द्रव्य कर देना, उस चीज को इस लेवल पे लेकर आना कि वो बिल्कुल लोअर डाउन हो जाए। द्रव्य देखा है आपने, लिक्विडिटी देखी है पानी की, बिल्कुल लोअर हो जाता है, उसको जहां फैलाते हो वो फैलता चला जाता है, और जिसके अंदर ढालते हैं वो वैसा ढल जाता है। द्रव्य कोई भी होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, ये द्रावण क्रिया कहलाती है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ। देखिए पॉजिटिव तो ये है कि एक बहुत अकड़ू व्यक्ति है, उसकी लाइफ सही नहीं चल रही, उसको ठीक करना है, तो जो उसके शुभ चिंतक होंगे वो द्रावण के अनुसार उसको सही आइडिया देंगे, सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है बेटा अब तू हमारे हिसाब से चल, हम जैसे कह रहे हैं वैसे कर, उसके लिए किया जाता है। एक तरीका ये हो गया कि नेगेटिव ये हुआ कि अब मैं इसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, यानी इसकी चाबी मेरे हाथ में है, अब मैं अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए चाहे जैसा इसको चेंज कर सकता। क्या वो सिर्फ वही एक ही बंदा ही कर सकता है, सब कर सकते हैं उसको कंट्रोल? देखिए अगर करने वाला होगा तो वो कोई भी कर सकता है चीजें वापस, लेकिन वो वैसा साधक होना चाहिए। नहीं, जैसे किसी में द्रावण किया गया तो वो वैसा पर्सनैलिटी बन गया, अब जिसने किया वही उसको जो बताएगा वो समझाएगा, यूजुअली तो वो ही करेगा उसको, क्योंकि द्रावण जिसने किया है वो ही करेगा। नहीं तो आप अपने नाम से भी करवा सकते हो, आप अपने, जैसे अब वशीकरण का कहा, आकर्षण का कहा, जहाँ मंत्र जाप होते हैं, जहाँ आपको तरीका बताया, साधनाएं हम करवाते हैं, जहाँ आपको तरीका बताया, जब आपसे नहीं हो रहा है देन मैं क्या कहूंगी कि नहीं अब तेरे से नहीं हो रहा बेटा, मैं कर देती हूँ, तो वो फिर क्या होगा, मैं आपके अनुसार मैं करके दूंगी आपको। एक लास्ट का अब मैं आपको बताती हूँ, क्रिया होती है मारण क्रिया, बहुत घातक क्रिया होती है। पहली बात तो इस क्रिया को करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको जो ये कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के इतना बस की भी नहीं होता, लेकिन जो ये कर रहे हैं तो वो इसका नेगेटिव के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया में 2 चीजें जो हैं वो भगवान के अपने हाथ में, वैसे तो सब कुछ अपने हाथ में है, लेकिन आज भी साइंस के हाथ में 2 चीजें हैं, एक जीवन और एक मरण। जो मरण में हस्तक्षेप करता है, जीवन देने के लिए तो डॉक्टर्स आजकल हैं,
जो मरण में हस्तक्षेप करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, उसका पहली बात तो कभी भला नहीं हो सकता। और मारण की क्रिया में ये जरूरी नहीं है कि आप व्यक्ति को मार ही दो। मारण का मतलब होता है उसको खत्म करना। अब वो खत्म किसी भी चीज से किया जा सकता है। उसको पैसे से खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको इस लेवल पे लेकर आना कि उसको अपनी जिंदगी हेल लगने लगे, वो कहे कि ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मुझे मौत मिल जाए, या ये मौत से बदतर जिंदगी है। जब हम अपनी जिंदगी की मौत से तुलना करने लगते हैं ना, तो समझ लो वो मारण वाली क्रिया हमारी इक्वलेंट आ गई है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गलत व्यक्तियों के साथ हो भी जाता है। ऐसे केसेस देखे भी गए हैं कि लोगों के साथ किया भी गया है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, जैसे युद्ध होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम आर्मी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, एम्यूनिशन के ऊपर करते हैं, हम क्या करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं तांत्रिकों की, जो बढ़िया लेवल के हो गए, जिनको मारना आता होगा, जब कुछ आता होगा, उनको रखते हैं, उनके नीचे कुछ 50-100 बंदे ट्रेन करते हैं। अब वो बैठ के आर्मी के ऊपर करेंगे और पूरा युद्ध बदल देंगे रातों रात, लड़ाई झगड़ा बदल दो। ऐसा पहले हो चुका है कि काले जादू के द्वारा पूरी की पूरी सेना को गायब कर दिया गया था। हाँ, ऐसा हो चुका है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो ऐसा पास्ट में हुआ है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि अगर हम ये सब चीज करेंगे तो उस सेना को तैयार करने के लिए क्या आपको उस लेवल के साधक मिलेंगे? मनोस्थिति क्या उनकी मिलेगी? आप ट्रेंड कर सकते हो, लेकिन उनके मन में वो भावना है या वो अंदर इच्छा शक्ति से उस काम को करना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। जो भी कोई साधना करने वाला व्यक्ति है, अब आर्मी को आप ट्रेंड कर रहे हो, आप अपने अनुसार ट्रेंड कर रहे हो उसको, ठीक है ना, लेकिन क्या वो ये काम करना चाहेगा उस समय? एक उसकी इच्छा शक्ति, उसका इच्छा बल, उसका ऑरा, ये देखा जाएगा। और दूसरी चीज, कितने लोग इकट्ठे करोगे? सेना लाखों में होती है, तो रिवर्ट करने वाला हो सकता है ना कि जो हमारे पास है शक्तियां वो सामने वाले के पास भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार। आपको क्या पता होता है जब सेना की तैयारी करते हैं, उन्होंने वो विमान बनाया है, उन्होंने वो बम बनाया है, उसका एंटी हमारे पास होना चाहिए, हम उससे अपर करें। तो यहाँ पर हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को टाइम टू टाइम। तो पहली बात तो इतने लोगों को इतना इकट्ठा करके करना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन हाँ, अगर एक लेवल पे आकर इस बारे में सोचा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म, हम अपने शास्त्र, अपने इतिहास को भुला चुके हैं। क्योंकि पहले के टाइम में अगर हम देखें ना, तो हर चीज अध्यात्म के, मंत्र के, 3 ही तो शक्तियां थी पहले हमारे पास, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साधना का यंत्र है, चाहे वो लड़ने के लिए तलवार का यंत्र है। यंत्र यानी कि वो साधन, ठीक है ना। तंत्र यानी कि वो विधि, आपको वो क्रिया सिखाई जा रही है लड़ने की, या मंत्रों की वो क्रिया, या क्या किस क्रिया से आप इसे जीत सकते हैं। और मंत्र, वो एनर्जी पावर हमने क्रिएट करनी है। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र, अगर इन तीनों के ऊपर ही चल के काम किया जाए, कोई भी कर सकता है इनके ऊपर चल के काम। और हर काम के अंदर अगर आप मेरे से छोटे से छोटी चीज की बात करो कि क्या इनको मंत्र, तंत्र, यंत्र से अटैच कर सकते हैं, कुछ भी साहिल अगर आप पूछना चाहो तो। सक्सेस, बिजनेस को ग्रो करना है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र क्या है? आपकी आत्मिक शक्ति, विल पावर, मन से सोचा मंत्र, मन के अंदर से अब जो तंत्र निकल कर आ रहा है वो मंत्र। तंत्र, उसको करने के लिए कार्य भी करोगे ना, बिजनेस को कैसे सक्सेस बनाना है, ये तरीका लगाऊंगा, ये स्टैटिक्स लगाऊंगा, ये चीज करूंगा। यंत्र, भैया बिजनेस सेटअप करना है, पॉडकास्ट शो करना है, कैमरा भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जब ये तीनों चीज मिल जाएंगी तो सक्सेस अपने आप आएगी। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, अब जैसे आपने क्रियाएं बताई, अब अगर ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो हमको बचना भी चाहिए इन चीजों से। हाँ बिल्कुल। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्या सारी क्रियाओं के लिए एक ही टाइप की प्रोटेक्शन होती है, या हर एक क्रिया के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन होती है? देखिए, अगर छोटी मोटी नेगेटिविटी है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान कीजिए, अपने एक हाथ में लौंग का जोड़ा रखिए, एक हाथ में आपने कपूर रखना है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं अपने इष्ट के सामने बैठिए और ये आराधना कीजिए कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब इसके अंदर आ जाए, और किसी खुले हुए स्थान में जाकर उन दोनों को जला दीजिए। ध्यान रहे कि उसका धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जलाकर वापस आ जाइए। करके देख लीजिए उपाय। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ है। उपाय करने के बाद ही आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव क्रिया है तो। दूसरी चीज, मेरे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, नेगेटिविटी है, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना, रात को सोने से पहले एक बाउल लेना कांच का, उसमें पानी भरना
और उसको घर के सेंटर पॉइंट, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, जहां से ऊर्जाएं निकलती हैं हमारे पूरे घर के अंदर वास्तु में, ठीक है, वहां पर ले जाकर रख दीजिए। अगर सुबह उस पानी के अंदर एक लेयर दिखाई दे जाती है आपको, तो दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस घर बाहर से अशोक के 7 पत्ते लिया, अशोक के मिल जाए अशोक के, आम के मिल जाए आम के, सब पत्तों को कलावे से बांध के बाहर बंदरवाल लगा दो। अगर रात के बाद सुबह वो सूख जाती है, दैट मीन्स आपके घर में नेगेटिविटी है। तीसरी चीज, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन क्या वो सबके घर में पनपता है? लोग कहते हैं मैम हम इतनी तुलसी लगवाते हैं, हमारे यहाँ तुलसी टिकती ही नहीं है, सूख जाती है, मर जाती है, खराब हो जाती है। क्या जिस घर में नेगेटिविटी होगी उसके घर में कभी तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। घर की नेगेटिविटी कैसे दूर करें, क्योंकि आप कह रहे हो तुलसी नहीं उग रही है, घर में नेगेटिविटी है, उसको दूर भी तो करना है। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो किसी भी एनर्जी के आने का सोर्स क्या होता है हमारे घर में? गेट, मेन गेट। 2 अगरबत्ती लेके अपने ईस्ट का नाम लेके घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। कोई स्पेसिफिक टाइम पे करना है? सुबह के टाइम आपको ये करना है। दूसरी चीज, अगर घर के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है कि हाँ भाई किसी चीज से भी ठीक नहीं हो रही, तो घर के बाहर बस एक गुड़ेल का पौधा लगा देना, क्योंकि गुड़ेल माँ काली को प्रिय होता है। और गुड़ेल के पौधे के अंदर ये चीज होती है कि जहां भी गुड़ेल का पौधा होता है उस जगह पर नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है। घर के मेन गेट पे लगा दो, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ठीक है। सिंपल। नजर लगती है तो? अगर नजर लगती है, किसी को बहुत ज्यादा नजर लग रही है, एक तो तरीका होता है कि आप नमक से नजर उतारें, लेकिन अगर किसी को बहुत ही ज्यादा नजर लगी हुई है तो व्यक्ति के ऊपर से एक नींबू को 7 बार उतारिए। ध्यान रहे कि नजर उतारते समय नींबू एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि जब हम बंधन करते हैं किसी चीज का तब सीधे से करते हैं, और जब किसी चीज को खोलते हैं तब वो उल्टा खोलते हैं। तो उल्टी तरफ उसे घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, सर पर ही रखकर उसे काट दीजिए, और विपरीत कहाँ पे रखे? सर पर ही रखकर लास्ट में सर पे रखिए, उसके टुकड़े कीजिए, 2 टुकड़े कीजिए, अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए, नजर उतर जाएगी। ठीक है। और घर के अंदर मैंने सुना नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछे के टाइम पे नमक डलवा दूं। डलवा जाता है। अब मैंने बोला कि नजर उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है नजर लगती कैसे है या उतरती कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, ये सभी जानते हैं। हमारे इन्हीं 7 चक्रास के बाहर 7 ऑरा लेयर होती हैं। आजकल फोटोग्राफी से भी पता लगने लगा है। इन ऑरा लेयर के ऊपर जब जब ये ऑरा लेयर कमजोर पड़ती हैं, तब तक नेगेटिविटी अंदर हिट करती है। नमक, नींबू, लाल मिर्च, हल्दी, काली सरसों, ये सब एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। तो जो नेगेटिव वाइब्स है, जब हम उसे उल्टा करके घुमाते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह साइंस के अकॉर्डिंग भी वो उस चीज को क्लियर कर देती है। और नकारात्मक, हमने देखा है कहीं भी अगर लगा होता है चाकू पे जहर मारने के लिए नमक का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आपको लगता है ना कि किसी का कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो आप अगर एक बार नमक में से निकालेंगे ना उसको, तो वो एंटीसेप्टिक उसके ऊपर लग जाएगा और उसके अंदर जितने भी नेगेटिव जर्म्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। किसी चीज की खुशबू हाथों से नहीं जा रही है, आप नमक रगड़िए, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। नमक में वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज को काट सकती है। इसलिए अगर आप घर में नमक का पोंछा लगवाएंगे, लेकिन शर्त ये है, आजकल लोग नमक का पोंछा तो लगा देते हैं लेकिन स्लीपर पहन के पूरे घर में चलते हैं। वो नमक का पोंछा काम कैसे करेगा? घर में रहने वालों के ऊपर से नेगेटिविटी उतरेगी कैसी? नंगे पैर घूमिए, वो नमक जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपके पोर्स के थ्रू जाना चाहिए। किसी भी एनर्जी को जाने का और आने का सूत्र हमारे पैर और हमारा सर होता है, पोर्स के थ्रू। तो यहाँ से हम उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है।